ऐसा क्या हुआ था कि देवी अहिल्याबाई ने सुना दी थी बेटे को मौत की सजा। मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। इतिहास में दर्ज देवी अहिल्याबाई के जीवन का ये किस्सा बताता है वो इंसाफ की देवी थीं। उनका आदेश भगवान शिव का आदेश माना जाता था। मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर न्याय की ऐसी मूर्ति कि अपने बेटे को भी सजाए मौत का फरमान सुनाने से भी नहीं हिचकी। एक घटना का पता चलते ही उन्होंने अपने बेटे के हाथ पैर बांधकर रथ के नीचे कुचलवाने का आदेश दे दिया था। लेकिन कोई सारथी जब रथ चलाने को तैयार नहीं हुआ तो महारानी देवी अहिल्याबाई खुद सारथी बन रथ पर चढ़ गईं। फिर जो हुआ वो जानकर आपकी आंखें भर आएंगी। क्यों सुनाया था बेटे को मौत का फरमान? एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे, उसी दौरान मार्ग के किनारे गाय का छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा, अचानक कूदता फांदता बछड़ा रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजी राव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई। वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही देर बाद वहां से अहिल्याबाई भी गुजर रही थी। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई एक गाय को देखा तो रुक गईं। उन्हें जानकारी दी गई। कैसे मौत हुई कोई बताने को तैयार नहीं था। अंततः किसी ने डरते हुए उन्हें बताया कि मालोजी के रथ की चपेट में बछड़ा मर गया। ये घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्या ने दरबार में मालोजी की धर्मपत्नी मीनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मीनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें उसी प्रकार से रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई थी। बेटे की जान लेने खुद रथ पर चढ़ गई थी देवी अहिल्याबाई। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था तब अहिल्याबाई खुद आकर रथ पर बैठ गई। वो जब रथ आगे बढ़ा रही थी तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। वही गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाया जाता तो वो बार बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। ये देख दरबारी मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया कि ये गाय भी नहीं चाहती है कि किसी और माँ के बेटे के साथ ऐसी घटना हो, इसलिए ये गाय भी दया करने की मांग कर रही है। गाय अपनी जगह पर रही और रथ वहीं पर अड़ा रहा। राजबाड़ा के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उस जगह को आज सभी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं।